1991 की बात है। दो जर्मन हाइकर्स ऑस्ट्रिया इटली के बॉर्डर पे मौजूद ओर्ट्जल एल्प्स के बर्फीली पहाड़ियों पे हाइकिंग कर रहे थे। तभी उनको दूर कुछ बॉडी जैसा दिखता है, जिसके बाद जब वो हाइक करके उसके और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक इंसान की डेड बॉडी है। वो अपने टूल से उस बॉडी को बाहर निकालते हैं एंड पहले तो उनको लगता है कि ये किसी हाइकर की बॉडी होगी जो बर्फ में दबकर मर गया होगा। बट जब साइंटिस्ट इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये बॉडी इजिप्ट के पिरामिड्स के बनने से भी पहले की है। यानी पिरामिड बने थे आज से 4500 साल पहले, जबकि ये बॉडी है 5300 साल पुरानी। बट ये तो जस्ट शुरुआत था इसके चौंकाने वाले इंफॉर्मेशन के बारे में। इसके बाद इसके बारे में ऐसी चीजें पता चलती है कि जिसे जानने के बाद साइंटिस्ट की मुश्किलें और बढ़ने लगती है। रिसर्च में पता चलता है कि इसका किसी ने मर्डर किया था, बट उनको ये पता लगाने में 10 साल लग गए कि आखिर इसका मर्डर किसने और कैसे किया था। ये कहानी है ओर्ट्जी द आइसमैन की एंड आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली 5000 साल पहले इसके साथ हुआ क्या था। इसने क्या खाया था, क्या पहना था, क्या काम करता था, कौन सी बीमारी थी, इसे किसने मारी थी, मरने से जस्ट पहले इसने क्या खाया था और तब के लोगों की जिंदगी कैसी होती थी। शुरू करते हैं। जिन हाइकर्स ने इसके बॉडी को डिस्कवर किया था वो एक कपल थे जिनका नाम था एरिका एंड हेलमट साइमन। इन्होंने इस बॉडी को डिस्कवर किया था 19 सितंबर 1991 को। उसके अगले दिन यानी 20 सितंबर को इनके साथ दो और लोग मिलकर इस बॉडी को आइस से निकालने की कोशिश करते हैं, बट खराब वेदर और बॉडी आइस में दबा होने के चलते नहीं निकल पाता। जिसके अगले दिन 8 लोग जाते हैं और फाइनली बॉडी को 22 सितंबर को आइस से निकाल लिया जाता है। एंड चूंकि इसका डिस्कवरी ओर्ट्जल एल्प्स पे हुआ था इसलिए इसका नाम ओर्ट्जी द आइसमैन रख दिया जाता है। खैर बॉडी को केयरफुली निकालने के बाद इसके फॉरेंसिक जांच के लिए ऑस्ट्रिया के इंसब्रक यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है। साथ में इसके आसपास कुछ और ऑब्जेक्ट्स मिले थे, उसको भी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। 24 सितंबर से इसका एग्जामिन स्टार्ट होता है और इसका कार्बन डेटिंग करके आर्कियोलॉजिस्ट कोनार्ड स्प्लिंडर ये अंदाजा लगाते हैं कि ये कम से कम 4000 साल पुराना है। बट बाद में कुछ और इंस्टीट्यूट्स इसका एक्यूरेट अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं एंड तब पता चलता है कि ये बॉडी कम से कम 5000 साल पुरानी है, यानी कि कॉपर एज की। और ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि इसके आसपास जो टूल्स मिले थे वो सभी कॉपर की बनी हुई थी। खैर साइंटिस्ट इसका सिटी स्कैन करते हैं जिससे पता चलता है कि मौत के टाइम पे ये 50 केजी का था, 160 सेंटीमीटर की हाइट रही होगी और 48 साल पुराना था। एंड 5000 साल पुराना होने के बावजूद भी इसकी बॉडी काफी सुरक्षित थी क्योंकि मरने के जस्ट बाद ये एल्प्स की बर्फ में दब गया था, जिसके बाद बर्फ इसके बॉडी पे चढ़ती उतरती रही जिससे इसका बॉडी डिकम्पोजिशन से बच गया था। और इसकी बॉडी इतनी प्रिजर्व थी कि इसने मरने से पहले क्या खाया था वो भी इसके पेट में वैसे ही रह गया था। दरअसल जब इसके बॉडी के अंदर एक छोटा सा कैमरा जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं जब उसको डालकर देखा गया तो रिसर्चर्स ने पाया कि इसके पेट के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के फूड मौजूद है। जिसके बाद उन्होंने उसके पेट पे एक छोटा सा कट लगाया और उन फूड्स को निकाल कर जब जांच किए तो पता चला कि इसने मरने से पहले ग्रेन्स, हर्ब्स और मीट खाई थी। उसने मरने से करीब 14 घंटे पहले आइबेक्स गोट खाया था, वही गोट जो आज भी आइसी माउंटेन्स पे पाई जाती है। उसके बाद उसने एक खास तरह का व्हीट खाया था जिसे आइनकोन कहते हैं और ये आइनकोन वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेन था जिसे इंसानों ने कल्टीवेट किया था। एंड इसके डाइट से पता चलता है कि ये लोग जस्ट अभी फसल उगाना शुरू किए थे, बट अभी भी ये ज्यादातर हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, मीट पे डिपेंडेंट थे। एंड जब इसके बॉडी को यूवी लाइट से गुजारा गया तो इसके बॉडी पे बहुत सारे टैटूज दिखे, टू बी स्पेसिफिक 61 टैटूज। और ज्यादातर टैटूज ऐसे जगह पे बने थे जहाँ पे ओर्ट्जी को दर्द होता होगा, जैसे उसके नीज, एंकल्स और स्पाइन पे। रिसर्चर्स ने कंक्लूजन निकाला कि इसने अपने दर्द को ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर जैसे टेक्निक को यूज किया होगा जो कि आज भी यूज होती है, इसलिए ज्यादातर ये टैटूज सिर्फ जॉइंट्स वाले जगह पे ही थे। इसके हेयर के इंस्पेक्शन करने के बाद पता चला कि इसके बाल में बहुत सारे आर्सेनिक और कॉपर के पार्टिकल्स मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसका काम कॉपर पिघलाने का हो सकता है। पर जब इसका फीमर, टीबिया और पेल्विस बोन को इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि ये बोन बहुत दूर दूर तक चलते थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि ओर्ट्जी एक शेफर्ड होगा जो हाई एल्टीट्यूड पे भेड़ों को चराता होगा। 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके इसके फेस को रिक्रिएट भी किया गया जो कुछ ऐसा दिखता है। इसके डीएनए एनालिसिस और सिटी स्कैन से पता चला कि इसको बहुत सारी बीमारियां भी थी, जैसे इसको अर्थराइटिस थी, दिल में प्रॉब्लम थी, इसके इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स थे एटसेट्रा। बट इसके बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी साइंटिस्ट को ये पता नहीं चल पा रहा था कि इसको मारा किसने और ये मरा कैसे। पहले तो साइंटिस्ट ये स्पेक्यूलेट करते हैं कि ये शेफर्ड होगा जो कि कभी आइस स्टॉर्म में फंस कर मर गया होगा।
बट वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी के चलते, वीक इम्यून सिस्टम के चलते मर गया होगा, बट किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं थी। दरअसल रिसर्चर्स इसके एक्सरे इमेजेस को देखते समय एक गलती कर रहे थे और उसी गलती की वजह से उनको नहीं पता चल पा रहा था कि इसकी मौत कैसे हुई होगी। बट फाइनली 10 साल बाद किसी रिसर्चर ने इसके एक्सरे को ध्यान से ऑब्जर्व किया। दरअसल जब इसके बैक के एक्सरे को ध्यान से देखा जाता है तो रिसर्चर ये नोटिस करते हैं कि इसके लेफ्ट आर्म के स्कैपुला बोन में कुछ एक एक्स्ट्रा बोन जैसा कोई चीज है, जिसे कि रिसर्चर पिछले 10 सालों से उसे कोई बोन ही समझ रहे थे, बट असल में वो एक एरो का हेड था। एंड जब रिसर्चर्स ने ओटजी के बॉडी को देखा तो उसी जगह पे एक छोटा सा पंक्चर था। इसका मतलब ये था कि ओटजी को किसी ने पीछे से एरो से मारकर मर्डर किया था। दरअसल ये एरो उसके बैक के मेजर आर्टरी को हिट किया था, जिसके चलते ब्लड लॉस के चलते विदिन 5 मिनट्स उसकी मौत हो गई थी। एंड जांच के दौरान रिसर्चर्स ने देखा कि उसके बॉडी पे बहुत सारे घाव है। इसका मतलब ये था कि उसने मरने से 1-2 दिन पहले किसी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी किया होगा। खैर इतना तो पता चल गया था कि उसे किसी ने पीछे से एरो से मारकर मर्डर किया था, बट ये हम आज तक नहीं जान पाए कि आखिर वो कौन था और इसे मारा क्यों था। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये हाई चांस है कि इसको मारने वाला बंदा इसके ही कम्युनिटी का होगा, बट क्यों मारा होगा ये किसी को नहीं पता। खैर इस आइसमैन ने 5000 साल पहले के इंसानों की एक झलक दे दी कि पहले के लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। इसके बॉडी को आइस चैम्बर में आज भी सुरक्षित रखा गया है इटली के एक म्यूजियम में, जिसको देखने हर साल कम से कम 3 लाख लोग जाते हैं। हालांकि इसकी बॉडी ने 5000 साल पहले के इंसानों की गुत्थी तो सॉल्व कर दी, बट शायद अपनी मर्डर मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगी। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।